अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके। तो ज़बरदस्त, आप सब जो है टाइम पर आए। जैसी लिंक भेजा मैंने, आप लोग आ गए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी तरह की मोटिवेशन और डिसिप्लिन भी जो है मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों का पूरे आगे कोर्स तक रहेगा। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, किसी का माइक ओपन है वो माइक प्लीज़ अपना बंद कर ले। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं एक न्यू एप्लीकेशन बनने के लिए लगा दूंगा और उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैच वन के अंदर आता हूँ। न्यू फोल्डर बनाते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं शेट सी एन। आज वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे शेट सी एन को। अब जिसने इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली थी और जिसको इंट्रोडक्शन वाली क्लास याद है, हमने देखा था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर के साथ कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे। मैं सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन जो है ग्रेट नेक्स्ट ऐप, ठीक है, मैंने जो है ये एप्लीकेशन बनने के लिए लगा दी है। जिसने इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखी थी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी थी, उसको याद होगा कि हमने कुछ डिस्कस की थी चीज़ें, कि हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर के साथ कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ शेट सी एन। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया शेट सी एन, कैपिटल लेटर, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर दे दिए थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेट सी एन। ठीक है, हम यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। यस लिंट यस, टेलमेंट सी एस एस यस, ऐप राउटर यस, टर्बो पैक यस, इम्पोर्ट एलियासेस नो। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, एक वुड यू लाइक टू कस्टमाइज इम्पोर्ट एलियासेस, इसको मैंने कहा था हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इंपोर्ट एलियासेस यहाँ पर होते क्या है कि देखें, यहाँ पर हमें बता रहा है कि एट द रेट या जो आपका स्टार का साइन है वो बाय डिफॉल्ट है, तो उसको क्या आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, मतलब क्या आप चेंज करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करवाते हैं तो उसमें हम जब एट द रेट लगाकर आगे करते हैं चीजों को तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अभी तो हम डॉट डॉट लगाकर कर रहे हैं, बट अगर हम एट द रेट का साइन लगाकर करें तो भी हमारी इंपोर्ट हो जाएंगी चीजें। तो वो हमसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि आप क्या कस्टमाइज करना चाह रहे हैं इंपोर्ट एलियासेस को, तो हमने उसको नो कर दिया। हमने कहा जो बाय डिफॉल्ट चीजें हैं हम उसी का यूज करेंगे, अगर हमें करने की जरूरत पड़ी तो। अच्छा, अब आते हैं वापस शेट सीएन के ऊपर। बेसिकली ये शेट सीएन है क्या चीज, अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चीज है। ठीक है, जैसे आप लोगों के लिए नेक्सस बिल्कुल न्यू था, टाइपसेट बिल्कुल न्यू था, इसी तरह शेट सीएन भी बिल्कुल न्यू चीज है। सबसे पहली चीज मुझे ये बताएं, कंपोनेंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है? कंपोनेंट सबको क्लियर है? ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स हमारे साथ आज प्रेजेंट हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यस सर, क्लियर है। कंपोनेंट्स क्लियर है। अच्छा, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, सही है। ये जो है हमने डिस्कस किया था रेंडरिंग थ्योरी के अंदर। अब अगर किसी ने रेंडरिंग थ्योरी वाली उसके अंदर कंफ्यूजन है तो वो वीडियोस अपलोडेड है, वहां से वो देख सकता है। खैर, कंपोनेंट सिर्फ क्लियर होना जरूरी है, अभी क्लाइंट साइड पर नहीं जाए। बाय डिफॉल्ट हमारे सर्वर साइड कंपोनेंट चल रहे होते हैं। शेड सीएन का करता है, शेड सीएन आपको बने बनाए कंपोनेंट्स दे देता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शेड सीएन क्या करता है, शेड सीएन आपको बने बनाए कंपोनेंट्स दे देता है। मतलब वो कहता है कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर लिखता हूँ शेड सीएन, जैसे मैंने शेड सीएन लिखा तो मेरे पास पहली वेबसाइट आ जाएगी शेड सीएन यूआई की। ठीक है, यूआई क्या मतलब, यूआई यूजर इंटरफेस। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ ब्यूटीफुल डिजाइन कंपोनेंट दैट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इनटू योर ऐप। ठीक है, और ये क्या है, ये कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ओपन करती है आपके सामने बिल्कुल एक न्यू इंटरफेस है, अभी इसका आप कुछ भी नहीं करना। बिल्ड योर कंपोनेंट लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल डिजाइन कंपोनेंट दैट यू आर कॉपी एंड पेस्ट इनटू योर ऐप, गेट स्टार्टेड के ऊपर सिंपल आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग डॉक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आज वाली क्लास में थोड़ी सी हमारी स्पीड तेज होगी क्योंकि हमें कोशिश ये होगी कि हम 40 मिनट्स के अंदर कम से कम एक कंपोनेंट को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करें। कल वाली क्लास भी हमारी शेड सीएन के ऊपर ही होगी, बट आज की क्लास में हमारा कोशिश ये होगी कि हम कम से कम एक कंपोनेंट को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर लें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने गेट स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक किया, इंट्रोडक्शन वाले डॉक्स के अंदर में, मतलब डॉक्स में मैं आ गया, डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, सबसे पहली लाइन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिसको पढ़ने की हमें सिर्फ जरूरत है, वो है दिस इज नॉट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स दैट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इनटू योर एप्स। भाई ये साफ साफ कह रहा है, शेटसियन साफ साफ कह रहा है कि कंपोनेंट लाइब्रेरी नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी आपने जैसे जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है रिएक्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये सिर्फ एक कलेक्शन है रीयूजेबल
कंपोनेंट्स का। मतलब कि ये सिर्फ एक कलेक्शन है जिसके ऊपर कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं और आप उसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, दैट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इनटू योर एप्स। आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर अपनी मर्जी से चेंजेस वगैरह कर सकते हो। सिंपल। ठीक है, उसके बाद आगे हमें अभी इतने चीजों को पढ़ने की नीड नहीं है, सिंपल हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर। इंस्टॉलेशन, हाउ टू इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एंड स्ट्रक्चर योर ऐप। यहां पर देखिए कि ये हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 7 फ्रेमवर्क्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि 7 फ्रेमवर्क के अंदर चल जाएगा। तो अभी हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट.जेएस को। अच्छा, बेसिकली शेटसीएन क्या चीज है, अगर आपसे कोई पूछता है शेटसीएन क्या है, नॉर्मल आप या तो इंटरव्यू दे रहे हैं या आप किसी को बता रहे हैं कि शेटसीएन क्या है, तो आपने सिर्फ उसको बताना है कि कंपोनेंट्स बेस्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर, मतलब कंपोनेंट्स बेस्ड लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये इसको चीजें पता है। वैसे तो इसने साफ साफ कहा है कि ये लाइब्रेरी नहीं है, बट कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी एक टेक्निकल वर्ड्स में आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है जो क्या करता है, आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है और आप उसको रीयूज कर सकते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आ चुका हूँ इंस्टॉलेशन के अंदर। ओके, जबरदस्त, बहुत जल्दी हमारी एप्लीकेशन भी बन गई है। तो मैं यहाँ पर सिंपल cd शेटसीएन के अंदर चले जाऊंगा। शेट, ठीक है, मैं इसमें आ गया और कोड स्पेस डॉट करके मैं इसको वीएस कोड के अंदर भी खोल लेता हूँ हमारी जो एप्लीकेशन है उसको। अच्छा, मैं आ गया हूँ अब किसके अंदर, इंस्टॉलेशन के अंदर। नेक्स्ट जेएस का पेज थोड़ा सा फास्ट लगे, मतलब आपको लगे कि भैया आप सर बहुत तेज आ रहे हैं या चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप बता सकते हैं। मसला, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जहां पर आप लोगों को लगे कि आप थोड़ा सा जो है स्पीड तेज हो गई है या जो है चीजें समझ में नहीं आ रही, तो वहां पर अच्छा, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो वीएस कोड के अंदर ओपन हो गई है। सिंपल, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आऊंगा ऐप के अंदर और सबसे पहले यहाँ पर मैं आकर टर्मिनल को ओपन कर लूंगा। न्यू टर्मिनल में यहाँ पर ओपन कर लूंगा और इसके अंदर से आप लोगों को पता है, मैं यहाँ से ये वाला जो पूरा कोड है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। सिंपल, और यहाँ पर मैं डिफ लगा लेता हूँ, डिफ। अच्छा जी, जब तक इनिशियलाइज होती रहेंगी चीजें, देखिए अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आ गया इंस्टॉलेशन के अंदर, रिएक्ट 19 का है। अच्छा, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट 15 का ही यूज कर रहे हैं, तो साथ इसको जो है सपोर्ट करवाया है, बट अभी ये आई थिंक सो कंप्लीट नहीं हुआ है। सी अपग्रेडेड स्टेटस फॉलोइंग आई टाइटल दिस पेज। अच्छा, जब मैं लास्ट टाइम इसको ओपन किया था तो ये है मिनिमम मेंटेनर। अच्छा, अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अभी इतना डेप्थ में नहीं जाते, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, सिंपल हम रखते हैं। मतलब मैं नेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पर देखें, इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट और मैं आ जाऊँ क्रिएट प्रोजेक्ट के अंदर। रन दी इनिट कमांड टू क्रिएट न्यू नेक्स्ट प्रोजेक्ट और टू सेटअप एग्जिस्टिंग वन। अच्छा, इनको इनिशियलाइज करवाओ अपने प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको इनिशियलाइज करवाओ किसके साथ, नेक्स्ट जेएस के साथ। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल एक डिफ लगा लेता हूँ और इसके अंदर सिंपल मैं अभी कुछ नहीं करता, एक हेडिंग लगा लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर वेलकम टू माय वेबसाइट लिख दिया और बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आप जो है इनिशियलाइज करवाओ सबसे पहले अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के साथ। मुझे कह रहा है कि या तो आप न्यू नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बना लो या एक्जिस्टिंग वन, मतलब कि पहले से बने हुए के साथ इनिशियलाइज करवाओ। तो सिंपल मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास एक कमांड है यहाँ पर npx स्पेस शेटसीएन एट द रेट लेटेस्ट स्पेस इनिट। मैं यहाँ पे सिंपल से कॉपी करूंगा। जैसे ही मैंने कॉपी वाले क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आ गए। सबसे पहले npm yarn bnb बन। अब ये चारों जो है हमारे पास जैसे नोट पैकेज मैनेजर है नोट जैसे, इसी तरह बाकी भी ये सारे के सारे हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल npm में करना है, नोट पैकेज मैनेजर में तो मैंने npm के ऊपर रखकर मैंने इसको क्लिक कर लिया, तो मेरा जो है ये कॉपी हो गया। मैं यहाँ पर सिंपल आकर इसको पेस्ट करके इंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने पेस्ट करके इंटर किया, अब ये जो है थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगाएगा, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के साथ शेटसीएन इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम थोड़ा सा शेटसीएन को समझते हैं कि शेटसीएन बेसिकली है क्या। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है सारे के सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं। मैं मिसाल के तौर पे भी सिर्फ और सिर्फ बटन को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर बटन को ओपन किया तो ये देखिए मेरे पास बना बनाया एक बटन ऑलरेडी आ गया। अब मेरे पास ये बटन आया हुआ है, इसके ऊपर देखूं अगर मैं यहाँ पर तो प्रीव्यू के साथ कोड का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कमांड को चलाना है, मतलब npx स्पेस शेटसीएन एट द रेट लेटेस्ट स्पेस एड स्पेस बटन। तो मेरा जो ये बटन है वो इनिशियलाइज हो जाएगा वीएस कोड के साथ। अभी इसको हम करके भी देखेंगे। इसी तरह अगर मुझे कार्ड्स जो है चाहिए, तो कार्ड्स मेरे पास पहले से बने बनाए मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। मुझे सिंपल कॉपी पेस्ट करना है जो हमने पढ़ा इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि ये क्या करता है, हमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स देता है और आप उसको सिंपल कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पर आया हूँ कार्ड्स के अंदर, और यहाँ पर देखिए मेरे पास कोड का ऑप्शन आ रहा है, मुझे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सिंपल, मैं यहाँ पर आऊंगा, ऐड कार्ड्स करूंगा, तो मेरे पास जो है ये पूरा का पूरा कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता तो मैं ऐसे कॉपी भी कर सकता हूँ। अभी इसको करके भी देखते हैं। अभी टेंशन नहीं लेंगे क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं सर, कैसे आएगा, उसको नहीं टेंशन नहीं लें। बस आप अपने माइंड में ये रखें कि शेड सीएन जो है वो क्या हमें चीजें प्रोवाइड करता है, वो इस तरह के पहले से बनी बनाई चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इंक्वायरर था, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इंक्वायरर था, हम क्या करते थे, एनपीएम इंस्टॉल इंक्वायरर करते थे। तो उससे क्या होता था कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्वायरर आ जाता था। ठीक है, और हम इंक्वायरर का यूज करके फिर क्वेश्चंस पूछते थे। इसी तरह हमारे पास शेड सीएन भी है, जिसकी मदद से हम इस तरह के कंपोनेंट्स, मतलब जैसे कार्ड है, इस तरह के कंपोनेंट्स यहां से उठा के अपनी एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हैं। देखिए अभी नोटिफिकेशन का पूरा कार्ड, ये क्या करता है, ये हमें जो है हमारी हेल्प करता है डेवलपमेंट के अंदर। ये हमारी डेवलपमेंट की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। कैसे? क्योंकि इसके पास यहाँ पर ये इस तरह के कार्ड्स ऑलरेडी बने बने हुए हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल यहाँ से कोड कॉपी करना है, या हमारे पास ये कमांड है, ऐड की कमांड है, हमें सिंपल ऐड करना है, ये रही ऐड की कमांड, और हमारे पास जो है कार्ड सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के साथ। तो सिंपल हमें ये करना है। अच्छा, हमारी ये जो कमांड है ये चल चुकी है। मैंने कमांड चलाई थी npx setcn @latest स्पेस init। अब ये कमांड बेसिकली क्या कर रही है, npx मतलब कि एग्जीक्यूट करवा रही है, setcn मतलब लेटेस्ट वर्जन को, init मतलब इनिशियलाइज करवा रही है। अच्छा, उसके बाद इसने कुछ चीजों को जो है यहाँ पर चेक किया। ठीक है, उसने कहा कि भाई सही है, आपको नेक्स्ट जेस में आप इसको यूज कर रहे हो, उसने टेलमेंट से चेक किए, इसने टिक लगा दिया। फिर इसने इंपोर्ट एलिसिस चेक किए, उसने टिक लगा दिया। अब हमसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, विच स्टाइल वुड यू लाइक टू यूज, न्यूयॉर्क या बाय डिफॉल्ट। इसके पास सिर्फ ये दो ही स्टाइल्स हैं। हम ज्यादातर यूज करते हैं न्यूयॉर्क, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास आ जाती है ब्लैक एंड व्हाइट थीम आ जाती है इस तरह की। तो हम न्यूयॉर्क को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मैंने न्यूयॉर्क के ऊपर एंटर कर दिया। अच्छा, उसके बाद मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कलर वुड यू लाइक टू यूज एज द बेस कलर, कि आप कौन से कलर को यूज करना चाह रहे हो बेस कलर के तौर पर। अब बेस कलर क्या चीज है, बेस कलर मतलब कि जो आपका बाय डिफॉल्ट कलर होगा, मतलब कि जो आपकी थीम होगी। जैसे मेरी थीम मिसाल के तौर पे ब्लैक एंड व्हाइट थीम है पूरी वेबसाइट की। ठीक है, तो मैं यहां पर यूज करूंगा स्लेट। स्लेट क्या करेगा कि भाई बाय डिफॉल्ट मुझे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ही देगा। अगर मेरी थीम कुछ ग्रेश कलर की है, ग्रे ग्रे कंपोनेंट ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो मैं ग्रे यूज कर लूंगा। अगर जिंक है, स्टोन है, तो आप इनमें से कुछ कर सकते हैं, बट ज्यादातर हम नेचुरल यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज भी कर सकते हैं, बट बेस कलर इसलिए कह रहा है क्योंकि फिर जैसे ही हम कंपोनेंट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवाते हैं तो वो उसी कलर को यूज करते हुए लग जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल अभी नेचुरल यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, वुड यू लाइक टू यूज सीएसएस वेरिएबल्स फॉर थीमिंग। कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मैंने यहाँ पर इसको यस कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको यस किया, उसके बाद इसने जो है कुछ चेक किया। हमारी जो है अपडेट ली के अपडेटिंग टेलमेंट सीएसएस मौजूद है। उसके बाद अपडेट लिया कि भाई हमारे ग्लोबल डॉट सीएसएस मौजूद है। हम इसने सारी चेक कर ली, टिक टिक हो गया। अच्छा, उसके बाद ही कह रहा है, इट लुक लाइक यू आर यूजिंग रिएक्ट 19। हाँ, हम लोग रिएक्ट 19 यूज कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट 15 आ चुका है, और नेक्स्ट 15 रिएक्ट 19 को सपोर्ट करता है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं करता, मुझसे ही पूछ रहा है वुड यू लाइक टू प्रोसीड, मैं यूज स्पेस माइनस माइनस फोर्स कर दूंगा, तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक वार्निंग है, कोई एरर वगैरह नहीं है। मैंने सिंपल यहाँ पर फोर्स को कर दिया, मतलब कि ये अब जो है हो जाएगा हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस भी देखने को आप लोगों को मिलेंगे। कुछ चेंजेस ऑलरेडी देखने यहाँ पर आ चुकी हैं। क्या चीज आ चुकी है हमारे पास एक, तो यहाँ पर देखें इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। बेसिकली थोड़ा सा मैं टर्मिनल को नीचे कर देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपल यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर वो सारी चीजें आ रही हैं जो हमने अभी इसको बताई। जैसे हमने इसको बताया कि भाई हमारी टेलमेंट सीएसएस कॉन्फ़िग इसने चेक की, फिर इसने हमारा चेक किया कि आपका ग्लोबल डॉट सीएसएस कहाँ पड़ी है। हमने इसको बेस कलर बताया कि हमारा नेचुरल होगा बेस कलर। हमने इसको बताया कि हम सीएसएस वेरिएबल्स यूज करेंगे, ट्रू, तो उसने यहाँ पर वो रख दिया। तो ये सारी चीजें हमारी जेसन फाइल के अंदर आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा इसने हमसे पूछा था कि भाई आप इंपोर्ट एलिसिस यूज कर रहे हो, उसने चेक किया था। तो इंपोर्ट एलिसिस के हिसाब से उसने सारी चीजें कर दी कि मतलब @ ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूं तो मेरा यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सिंपली इनिशियलाइज हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? आपने जो इंस्टॉलेशन बताई है ऐड टू कार्ट करने के बाद वो किस तरह से करना है? कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पर आकर पेस्ट करना है,
npx नहीं chatcn नहीं सॉरी, इंस्टॉलेशन नहीं, वो जो आपने ऐड टू कार्ट का बताया था, तो वो कॉपी पेस्ट जो कोड है वो हम मतलब अगर हमें वहां से यूज करना है तो सिर्फ कॉपी करेंगे कोड या ऐड टू कार्ट भी करेंगे, वो नहीं समझ आया। तो वो तो बताया नहीं, वो मैं सिर्फ बता रहा था कि अभी वहां से हम यूं करेंगे, कोड को पेस्ट कर कॉपी पेस्ट करके फिर करेंगे। वो अभी तक बताया नहीं कि कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, अभी सिर्फ ठीक है। इंस्टॉलेशन तक किसी कोई सवाल है तो वो पूछ ले। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस नो आउटपुट चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। न्यू चीज है, अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। सर मैंने शुरू में सुना नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी फिर मैं रिकॉर्डिंग से देख के समझूंगी, अभी मुझे समझ नहीं आई। सही है, ओके। अच्छा एक चीज मुझे बता दे, रिकॉर्डिंग आई थिंक ऑन है यहाँ से। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन ही है। जी जी हो रही। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो नीचे मेरे पास ये सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है, मतलब कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो चुका है। यू मे नाउ ऐड कंपोनेंट्स। अभी तक इसने कुछ कंपोनेंट्स ऐड नहीं किया, सिंपल हमारे पास क्या हुआ है, इसने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया। अगर मैं यहाँ पर एसआरसी के फोल्डर को ओपन करूं तो यहाँ पर देखिए एक लिप करके न्यू फोल्डर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब ये लिप फोल्डर क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, यूटिलिटीज डॉट टीएस की फाइल यहाँ पर आई है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 6 लाइनों का सिंपल कोड लिखा हुआ है, और ये कोड कर क्या रहा है, सिंपल मर्ज कर रहा है टेलवेंट सीएसएस और शेडसीएन को यहाँ पर मर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसके अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बस ये एडिशनल फोल्डर है जो कि हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर रहा है टेलवेंट सीएसएस और शेडसीएन को। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें अभी तक सेम है। अभी हमने सिंपल अपने प्रोजेक्ट के अंदर शर्ट सीएन को इनिशियलाइज करवा है बस। अब आ जाते हैं वापस, और हम थे इंस्टॉलेशन के अंदर, नेक्सस के अंदर हमने ये वाला स्टेप कर लिया, इनिशियलाइज करवा लिया, और हमने ये क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ लिया। अच्छा, एक और यहाँ पर कमांड आ रही है, npx शर्ट सीएन स्पेस इनिट स्पेस -d। अब ये -d क्या कह रही है, -d कह रही है कि भाई आप जो चीजों को बाय डिफॉल्ट रखना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, आपसे कोई क्वेश्चंस वगैरह ये नहीं पूछेगा, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट करता रहेगा। ये बाय डिफॉल्ट में क्या आ जाता है, न्यूयॉर्क आ जाता है, इसकी जो थीम है वो न्यूयॉर्क आ जाती है, जिंक कलर आ जाता है, बेस कलर, और बाकी सीएसएस वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली यस हो जाते हैं। तो अगर आप आगे स्पेस -d लगा देंगे तो ये आपसे क्वेश्चंस नहीं करेगा, बट प्रिफर हम ये करते हैं कि आप -d के बगैर खुद चीजों को करें जब आप लर्निंग प्रोसेस पे हो। हाँ, जब आप सीख जाएं सारी चीजों को तो फिर आप -d करके चीजों को कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास जो है जो स्टाइल होता है, अगर आपको वो चेंज करना है या आप वो बेस कलर चेंज करना है तो फिर आपको -d के अलावा वाली कमांड चलानी होती है। दैट्स इट, स्टेप नंबर 3, दैट्स इट। यू कैन नाउ स्टार्ट एडिंग कंपोनेंट्स टू योर प्रोजेक्ट। अच्छा, यहां पर हमें कह रहा है कि भाई आपको ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये एक कमांड है, इसको चलाना है। तो जैसा शेट सीएन कहता है कॉपी पेस्ट करने का, हम भी सिंपल यहाँ से इस कमांड को कॉपी करेंगे और आ जाएंगे टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल में आके इस कमांड को पेस्ट करके फॉरवर्ड में एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी कमांड यहाँ पर कर क्या रही है, मेरी कमांड यहाँ पर कर रही है शेट सीएन को एग्जीक्यूट करवा रही है, और उसको कह रही है कि भाई आप बटन एक ऐड कर दो। अब ये बटन कहाँ पर ऐड होगा, कैसे होगा, इसको अभी हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये वही पूछ रही है, वही कह रहा है कि भाई आप रिएक्ट 19 यूज कर रहे हो तो सिंपल आपने इंटर कर देना है, कुछ भी इधर उधर देखने की नीड नहीं है, सिंपल इंटर कर देना है। अभी ये रिएक्ट 19 के साथ चीजों को सॉर्ट आउट कर रही है, इन प्रोसेस में है, जैसा हमने यहाँ पर अभी ऊपर देखा। ठीक है, कि ये इन प्रोसेस में अभी इसने पूरा अपने उसको कनेक्ट नहीं किया है नेक्स्ट 15 के साथ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमारा काम फिर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने देखें इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, और यहाँ पर हमारा जो है चीजों को करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली हमारी फाइल जो है वो बनकर तैयार हो गई है, मतलब क्रिएटेड वन फाइल। अच्छा, इसमें इंटरनेट का कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर कोई एरर वगैरह आता है तो वो आपका एनपीएम नेटवर्क एरर आएगा। ठीक है, तो अगर कोई एरर आता है तो वो नेटवर्क एरर होगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखूँ तो मेरे पास एक कंपोनेंट्स का एडिशनल फोल्डर ऑटोमेटिकली आ गया है। अच्छा, अब जब मैं कंपोनेंट के फोल्डर को खोलता हूं तो इसके अंदर एक यूआई का फोल्डर है, और उसके अंदर बटन डॉट टीएसएक्स की फाइल ऑटोमेटिकली आ गई, हमने कुछ किया भी नहीं फिर भी ऑटोमेटिकली ये आ गई। अच्छा, अब जब मैं इसको ओपन करता हूं तो इस पर लंबा चौड़ा सा एक कोड लिखा हुआ है। अब बिगनर्स होते हैं वो इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बटन का कोड लिखा गया है। ठीक है, एक चीज जो शेट्सियन की बहुत जबरदस्त चीज है, वो क्या करती है कि सिर्फ उतनी चीजें हमें देती है जितने की जरूरत है हमें। मतलब जब हमने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करवाया तो उसने हमें नोट मॉड्यूल जैसा इतना बड़ा फोल्डर बनाकर नहीं दे दिया, उसने हमें जो है कोई इतना बड़ा फोल्डर ऐसे जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हों
नोड मॉड्यूल्स की तरह कोई इस तरह का नहीं करके दिया उसने, सिंपल हमें उतना ही चीजें दी जितनी हमें जरूरत थी। जैसे हमने सिर्फ बटन इंस्टॉल करवाया तो उसने सिर्फ बटन दिया, उसने कोई आगे पीछे की चीज नहीं दी, उसने कोई जो है हमें ये नहीं दिया कि इसके साथ ये भी यूज होगा, इसका ये सिंपल बटन। अच्छा, अब जब मैंने बटन डॉट टीएसएक्स की फाइल खोली है तो इसके अंदर कुछ चीजें जो है हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हो, तो उस चीजों को समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारा काम कौन संभाल रहा है? ये शेटसियन संभाल रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि कुछ यहाँ पर टाइप्स यूज हुई हुई हैं, यहाँ पर कुछ जो है हमारे पास इंटरफेसेस बने हुए हैं। अब ये जो है आप लोगों को समझने में काफी प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई ये सारी चीजें क्या हैं, ये क्यों हो रही हैं। इसको समझने की जरूरत नहीं। जैसे नोड मॉड्यूल्स के अंदर काफी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं, जैसे जब मैं ये खोलूं यहाँ पर काफी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, इसी तरह ये भी है, इसको भी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिंपल यहाँ पर क्या है, सिंपल एक कंपोनेंट का फोल्डर है, इसके अंदर बटन डॉट टीएसएक्स है। चलने बनते भी हैं कि आप लोगों को जो है कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, कुछ कंफ्यूजन होगी, नो प्रॉब्लम। अभी जब हम इसको यूज करेंगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बटन डॉट टीएसएक्स बन गया। अब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल आ जाए अपने मेन पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर जिसमें आप सारा काम करते हैं। यहां पर आकर कर लेता हूं कैसे यूज करेंगे। मैं सिंपल यहां पर आता हूं और बटन को जो है क्या करता हूं, लिखता हूं। अब आप लोगों को पता है बटन हमारे पास जो है, बटन के अंदर क्या होता है कि वो उसका क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ क्लिक मी, या हम यहाँ पर लॉग इन भी लिख सकते थे। ठीक है, मैंने फिलहाल अभी यहाँ पर लिख लिया है क्लिक मी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जाहिर है मुझे यूज करना है तो मुझे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, तो इसका शॉर्ट आएंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल और स्पेस। आपने सबसे पहले अपना जो माउस है, मतलब जो ये कर्सर आ रहा है आप लोगों का, ये इसको लेकर जाएंगे आप लोग बटन वाले टैग के ऊपर, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो पहली सजेशन आपको वीएस कोड दे देगा, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। ठीक है, बटन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, तो मैंने जैसे इसको सही किया तो सारे के सारे एरर जो है वो चलेगा। एक काम मैं साथ साथ और करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को भी मैं रन कर लेता हूँ दूसरे वाले टर्मिनल में। npm run dev की मैं यहाँ पर कमांड चलाऊंगा और मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कि ये शेट सीएन का भी यूज हो रहा है। यहाँ पर ये बोल रही है कि भाई आपने शेट सीएन का भी यूज किया हुआ है। अभी आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि हम बटन को चेंज कैसे करेंगे, अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो वो कैसे करेंगे। टेंशन नहीं लें, सब अभी हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या किया है, स्टेप्स को रिपीट करते हैं जब तक हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो रही है, स्टार्ट हो रही है, कंपाइलेशन होगी, जब तक स्टेप्स रिपीट करते हैं। सिंपल में गया शेटसीन की वेबसाइट पर, मैंने क्लिक कर दिया गेट गेट स्टार्टेड पर। जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया मैं आ गया इंट्रोडक्शन वाले इस पेज के अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, पहली लाइन को पढ़ा, थोड़ा सा इसको समझा, उसके बाद मैं आ गया इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पर मैंने अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया कि मेरा जो फ्रेमवर्क है वो कौन सा है, मतलब मैं कौन से फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। और एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करें कि नेक्स्ट पहले नंबर पर आ रहा है। जब मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पहले नंबर पर आ रहा है, मतलब मोस्ट यूज होने वाली ये फ्रेमवर्क है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मेरे पास यहाँ पर जो है स्टेप्स आ गए। सबसे पहला स्टेप्स था क्रिएट प्रोजेक्ट का। वो कह रहा है कि आप नेक्स्ट का पहला प्रोजेक्ट बना लो, या तो न्यू प्रोजेक्ट बना लो, या जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसी के अंदर शेट सीएन को यूज करो। तो मैंने मेरे पास जो है मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया और उसके अंदर मैंने शेट सीएन को इनिशियलाइज किया। कैसे किया, सिंपल यहाँ से मैंने npm सेलेक्ट करके कमांड को कॉपी किया और उसके बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया। वहां पर आकर पेस्ट करने के बाद उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आपको कौन सा स्टाइल यूज करना है। मैंने न्यूयॉर्क चूज किया। उसने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा बेस कलर यूज करना है, मैंने यहाँ पर नेचुरल यूज कर लिया। उसने मुझसे पूछा कि आप सीएसएस वेरिएबल्स यूज करना चाह रहे हैं, मैंने उसको यस कर दिया। सिंपल, ये जब मैंने किया उसके बाद मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई और सक्सेस लिखा हुआ आ गया। मतलब कि मेरा जो शेट सीएन है वो मेरा इनिशियलाइज हो गया है मेरे नेक्स्ट के प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद थर्ड स्टेप है, दैट्स इट, यू कैन नाउ स्टार्ट एडिंग कंपोनेंट्स टू योर प्रोजेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया npm सेलेक्ट करके और मैंने इसको अपने टर्मिनल में कमांड को चला दिया। जब मैंने ये कमांड को चलाया तो मेरे पास एक कंपोनेंट का फोल्डर ऑटोमेटिकली बन के आ गया। अब ये बनकर आया, मैंने एक दफा इसको खोल के देखा और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। मैं वापस आ गया पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर और मैंने यहाँ पर अपने जो बटन है उसको सिंपली इंप्लीमेंट किया और उसको इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई सवाल? मतलब जो मैंने अभी चीज समझाई है, ऐसा सवाल नहीं किया कि इसको इसके अंदर हम चेंजेस कैसे करेंगे, या बटन को जो है अगर हम इसका साइज बड़ा करना चाह रहे हैं या छोटा करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। अभी हम वो देखते हैं। यहाँ तक किसी को सवाल, मतलब इंप्लीमेंट करने में यहाँ तक कोई सवाल या शेट सीएन से रिलेटेड कोई सवाल? आपने एरर के लिए कंट्रोल एस प्रेस किया था बटन के ऊपर? कंट्रोल स्पेस? कंट्रोल स्पेस?
जी, कंट्रोल स्पेस मैंने किया तो मुझे इसमें सजेशन दे दी। ठीक है, तो कैसे सजेशन, एक दफा इसको हटाते हैं और मेरे पास ये देखिए एरर आ गया। अब मैं कर्सर लेके जाऊंगा अपने टैग के ऊपर और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, एक सेकंड, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा ओपनिंग टैग के ऊपर। अच्छा, वो मीटिंग का वो आ गया था। मैं यहाँ पर आ जाऊंगा ओपनिंग टैग के ऊपर और मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल प्लस स्पेस के ऊपर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सजेशन आ जाएंगे। ठीक है, सजेशन आ गई। मैंने पहली वाली कोई जैसे इंटर करूंगा तो मेरे पास जो है क्या होगा कि एरर चलेगा। अच्छा, ये स्पेलिंग कभी कभार जो है वो गलती से कोई बटन दब जाता है तो चेंज हो जाती है, तो इसको आप लोग स्पेलिंग को सही कर लेगा तो एरर चले जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग इसको खुद करना चाह रहे हैं तो सेम यही कमांड आप लोग करेंगे, मतलब इसी का यूज करते हुए आप लोग करेंगे। जैसे यहाँ तक का कोड तो आप लोग लिख लेंगे पहले का, मैं एक दफा यहाँ से आप लोगों को इसको भी करना सिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लगाऊंगा एट द रेट, एट द रेट लगाने के बाद मैं लगाऊंगा स्लैश। जैसे ही मैं स्लैश लगाऊंगा मेरे पास सारी की सारी क्या होगा, सजेशंस आएंगी। कंपोनेंट्स में जाऊंगा, कंपोनेंट्स में आने के बाद स्लैश लगाऊंगा, मेरे पास यूआई फोल्डर है, यूआई पे आऊंगा स्लैश, मेरे पास बटन। तो सिंपल जैसे मैं ये करूंगा मेरे पास एरर चल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जो है कंट्रोल प्लस स्पेस से नहीं होता तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो रही है। हम लोग साथ साथ इसको यहाँ पर लोकल होस्ट के ऊपर ओपन भी कर लेते हैं ताकि हमारी जो है वो एप्लीकेशन साथ साथ, तो हम 10 से 15 मिनट का एक न्यू लिंक मैं भेजूंगा, उस पर आ जाएगा ताकि थोड़ा सा चीज़ों को हम समझ लें। ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नहीं। कोशिश यही होती है कि हम जो है इसको हम 40 मिनट में कवर करें, बट अगर टॉपिक नहीं हो पाता तो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम, और जहाँ क्लास 40 मिनट्स की हो रही है वहाँ आप 1 आवर की हो जाती है फिर क्लास कभी कभी। ठीक है। अच्छा, तो हमारी एप्लीकेशन भी चल रही है साथ साथ। इसको हमें पहले रन कर लेना चाहिए था बट कोई बात नहीं। अभी जो है इसकी कंपाइलिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ कुछ कंपोनेंट्स इसके कंपाइल हो गए हैं और बाकी जो है ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंपाइल होकर इस तरह आ गई है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बटन आ चुका है जिसके ऊपर एक जबरदस्त होवर इफेक्ट भी लगा हुआ है। अब ये बटन हमारे पास आ गया। शेड्सयन ने हमारी कितनी हेल्प कर दी, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल हमने एक कमांड चलाई। हमने कमांड चलाई, कौन सी कमांड, ये वाली कमांड, जिसने क्या किया, सिंपल हमारा ऐड किया है। कमांड यहां से देख लेते हैं हम क्रोम से। जिसने हमारा क्या किया, सिंपल एक बटन ऐड कर दिया। अच्छा, इसकी शर्ट से इनकी पावर आपको अभी सिर्फ बटन से नहीं मिलेगी। अभी कल वाली क्लास में जब हम ये पूरा साइड बार, पूरा का पूरा साइड बार जब हम इंप्लीमेंट करेंगे ना इसमें, ये देखें पूरा साइड बार ये आ रहा है, ये इस तरह का पूरा साइड बार है। ये देखें इस तरह होगा आपके पास, और ये जो है इस तरह का साइड बार आप लोगों के पास जब कल आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सारा का सारा कोड ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया। देखें इस तरह का पूरा आपके पास आ रहा है, और इसके अंदर आप सिंपल चेंजेस भी कर सकेंगे। ये देखें आपके पास इस तरह का पूरा साइड बार आ रहा है। अगर ये बंद हो जाएगा तो इस तरह होगा आपकी पूरी एप्लीकेशन। जब आपके साइड बार पे कोई क्लिक करेगा तो ये इस तरह आपके पास जो है ओपन हो जाएगा। तो ये देखें कितनी जबरदस्त चीज आपके सामने यहाँ पर आई। देखें मोर का बटन भी यहाँ पर हमारे पास है। तो बेस्ट से बेस्ट चीज हमें शेडसेन प्रोवाइड करता है। अभी सिर्फ हमने एक बटन से स्टार्ट किया ताकि इजीली आप लोगों को बटन से समझ में आ जाए। अच्छा, अब एक सवाल जो स्टूडेंट्स का होता है कि सर हमें मिसाल के तौर पे सर कलर चेंज करना है, या मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो है इसको थोड़ी सी पैडिंग मिल जाए एक्स एक्सेस के ऊपर, मतलब ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाए बटन। तो आप लोग जैसे नॉर्मल टेलमेंट सेल्स के अंदर क्लासेस देते हैं, जैसे स्टाइलिंग करते हैं, सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, मैं इसको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्लू कर दिया इसका मिसाल के तौर पे 300। ठीक है, मैंने इसका बैकग्राउंड कर दिया, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पैडिंग दे दी 12 पिक्सल, मतलब हमारे पास होता है 48 पिक्सल की। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये देखिए कि इसको पैडिंग मिल गई और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो गया। अच्छा, होवर इफेक्ट मुझे चेंज करना है, मतलब होवर इफेक्ट मैंने बाय डिफॉल्ट क्या चूज किया था, नेचुरल। याद है, बाय डिफॉल्ट नेचुरल चूज किया था। तो नेचुरल क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट थीम देता है। तो यहाँ पर देखें होवर इफेक्ट, मैं चाह रहा हूँ कि भाई होवर इफेक्ट में भी ब्लू आए, तो मेरे पास होवर इफेक्ट के लिए क्या कमांड होती है, सिंपल मैं इसको यहाँ पर आकर बीजी ब्लू आ जाए। अब अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ और पेज रिफ्रेश करूंगा एक दफा, पेज रिफ्रेश करने के बाद जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये देखें इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी लग चुका है। अब सिंपल मुझे मिसाल के तौर पर लॉगिन का है, मैं इसके अंदर लॉगिन लिख देता हूँ। ठीक है, आई थिंक नहीं हमें जो है न्यू उसका करने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर आकर अगर इसके अंदर लॉगिन लिख देता हूँ और लॉगिन, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक राउट बना लेता हूँ लॉगिन का, सिंपल फिर उसको मैं यहाँ पर आकर लिंक कर दूंगा। कैसे लिंक का जो है मैं कंपोनेंट यूज करूंगा जो नेक्स्ट जेएस की तरफ से आता है, और लिंक का जो है ओपनिंग टैग यहाँ पर लगाऊंगा और क्लोजिंग टैग यहाँ पर लगाऊंगा बटन के एंड में, तो मेरा जो बटन वो भी लिंक हो जाएगा। अच्छा, सर एक और चीज, जी क्वेश्चन करें। सर अगर एक से ज्यादा बटन यूज करना हो तो बार बार इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको?
नहीं, एक से ज्यादा, अगर आपको एक से ज्यादा बटन यूज करना है, सिंपल आप यहाँ पर जितने बटन को यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास यहाँ पर एक से ज्यादा बटन ये देखें आ गए। ठीक है, अब इसकी स्टाइलिंग आप लोग करते रहे कि आप लोगों को जो है नीचे लेके जाना है, दूर लेके जाना है, अब टाइम आपका जो है वो बच गया। अब देखिए मैंने सिर्फ इस पेज में किया, जैसे मुझे फॉर्म वाले पेज के अंदर, लॉगिन पेज के अंदर, लॉगिन वाले राउट के अंदर मुझे एक और दफा बटन चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरे पास कंपोनेंट ऑलरेडी आया हुआ है, सिंपल मुझे ये इंपोर्ट वाली एक लाइन लिखनी है और मुझे इस तरह से उसको यूज कर लेना है। तो मेरे पास बटन हर उसमें आता रहेगा, बार बार मुझे ये कमांड शेट से नहीं चलाकर यूज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज जो हमारे पास समझने वाली इस टाइम पर बात है, वो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास होता है वेरिएंट का। ठीक है, वेरिएंट का एट्रीब्यूट कहां, वेरिएंट का क्या बना हुआ है, वेरिएंट का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, मल्टी मल्टी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू फोरग्राउंड होगा, शेडो आएगा, होवर इफेक्ट प्राइमरी 90 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर देखें, एक डिस्क्रिप्टिव बना हुआ है, आउटलाइन बना हुआ है, सेकेंडरी बना हुआ है, गोस्ट है, लिंक है। तो ये वेरिएंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आया यहाँ पर और मैंने इसके अंदर वेरिएंट के अंदर इसको मैं दे देता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पर डबल कोटेशन लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आ जाए। अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव कर दूं, डिस्क्रिप्टिव करूंगा, और हमारे पास क्लास नेम आई थिंक मुझे हटानी पड़ेगी क्योंकि क्लास नेम आ रही है सारी की सारी। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास नेम इसको ओवरराइट कर रही है, तो मैं क्लास नेम फिलहाल के लिए एक बटन से हटा देता हूँ अभी फिलहाल, जितनी भी क्लास नेम्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके वेरिएंट को डिस्क्रिप्टिव कर दिया, सॉरी डिस्क्रिप्टिव कह रहा हूँ मैं। ये देखें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया, मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ इस तरह का हो गया, और इसके अंदर जो है जो चीजें थी वो आ गई। अच्छा, इसी साथ हमारे पास एक और चीज आती है जिसका नाम है, जिस एट्रीब्यूट का नाम है साइज। ठीक है, जैसे ही मैं साइज के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली सजेशन दी थी इसने, जैसे ही मैं इसके ऊपर आया तो डिफॉल्ट आइकन, अगर ये आइकन है तो आइकन जैसे इसका साइज आ जाएगा, अगर लार्ज करना लार्ज। इसलिए मैंने जैसे ही तो यहाँ पर पेज को मैं आकर रिफ्रेश करूंगा तो इसको जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो बड़ा हो जाएगा, ये देखें, और इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी लग रहा है कि इसका जो कलर है वो लाइट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स को अपने शेडसीएन की मदद से यूज कर सकते हैं नेक्स्ट.js के साथ। अभी सिर्फ हमने बटन किया है, कल हम लोग कोई बड़ा कंपोनेंट जो है इंपोर्ट करवाकर उसका यूज करेंगे। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, देखिए टास्क के लिए तो एक वीक है, जो आप लोगों की पार्क व्हील्स की वो क्लोन बनाना है उसके लिए तो एक वीक है, बट टास्क जो आप लोगों को क्लास का मिलता है उसको लाजमी करना है। जैसे आज का टास्क आप लोगों का है कि आप लोगों को एक नेक्स्ट.js की न्यू एप्लीकेशन बनानी है और उसके अंदर एक बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाकर उसको यूज करवाना है। ठीक है, शेडसीन की मदद से उसको पहले अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करवाएं शेडसीन के साथ, और उसके अंदर फिर आप बटन को ऐड करवाएं शेडसीन की मदद से, और बटन के कंपोनेंट को यूज करें। तो ये आप लोगों का आज का टास्क है, जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल तक आप लोग लाजमी इसकी प्रैक्टिस करके आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। ओके, तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल इससे भी मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।